बात की जाए तो यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। 4 जिले जिसमें हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। और बात की जाए तो परिजन अपनी लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि कर दी है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का एफआईआर में नाम डाला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर में मुख्य आरोपी जो सत्संग कर रहा था, जिसकी वजह से 121 लोगों की जान गई है, भोले बाबा, इसका एफआईआर में नाम ही नहीं लिखा गया है। इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथरस हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि इस घटना का जिम्मेदार योगी सरकार है। प्रशासन इंतजाम करने में विफल रहा, घायलों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। ये बातें अखिलेश यादव के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, दवा, एम्बुलेंस कुछ भी समय पर नहीं मिला, अस्पतालों में इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। ये बातें कही गई है। लेकिन बात की जाए तो अखिलेश यादव के बयान पर आज जब से थोड़ी ही देर पहले जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथरस में जो घटना हुई है, 122 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो लगातार मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। माना जा रहा है कि अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रशासन इंतजाम करने में विफल रहा, लगातार ये आरोप लगाया गया। और यही बात जो है कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी ट्वीट कर हाथरस हादसे पर ट्वीट कर सरकार पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हादसे में अब तक 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 16 जिले के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। सेवादार प्रशासन को नहीं जाने देते। और बात की जाए तो सेवादारों ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया है। ये अहम बातें जो अब से थोड़ी ही देर पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान ये कई सारी बातें कही गई है। जो भोले बाबा जो वो सत्संग कर रहा था, इसमें 80,000 लोगों को ही जाने की प्रशासन की तरफ से मंजूरी दी गई थी। लेकिन वहां पर 1000 तो छोड़िए, वहां पर 80,000 की जगह लगभग 4 लाख लोगों की मौजूदगी थी। और इस हादसे पर जो है लगातार एसआईटी जांच कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने देश की जनता, यूपी की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलवाया है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ। लेकिन हाथरस में जो हाहाकार मचा है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हादसे में अब तक 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाथरस के अधिकारियों पर भी एक्शन होनी चाहिए। 80,000 की मंजूरी, तो 4.5 लाख लोग इस सत्संग में कैसे पहुंच गए, ये भी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बाबा के पैर की धूल लेने के चक्कर में 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के ड्रोन शॉट वीडियो भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये वही एरिया है जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहीं पर कल बकायदा सत्संग किया जा रहा था। भोले बाबा सत्संग कर रहे थे और इसी दौरान जब सत्संग का समापन हुआ, उसके बाद जो है जब बाबा अपनी गाड़ी पर चढ़ रहे थे, तो लोगों में जो है उनके चरण की धूली को लेकर भगदड़ मच गई। और इसी दौरान जो है ये हादसा हुआ है चरण की धूली को लेकर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सेवादार है बाबा की, वो इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। प्रियंका गांधी का कहना है कि लापरवाहियों की लंबी लिस्ट है।
जिस तरीके से समय पर ना ऑक्सीजन मिल पाई, ना एम्बुलेंस मिल पाया, यहाँ तक कि अस्पताल में सही से इलाज नहीं हो पा रहा है और इसीलिए लोग जो है इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपनी जान गंवाए। और इसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रकार की घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।